और श्याम चूड़ी बेचने आया मने जोली कंधे टंगी उसमें चूड़ी भरी गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया ललिता ने सुनी राधा से कही ललिता ने सुनी राधा सो कही नमस्ते ठीक हो सब बोल लेते अपनी बात है ललिता ने सुनी राधा से कही सुधरे तो कुछ वो मोहन मन मुस्काया श्याम चूड़ी बेचने आया श्री राधे चूड़ी हरी नहीं पहनूं चूड़ी लाल नहीं पहनूं चूड़ी हरी नहीं पहनूं चूड़ी लाल नहीं पहनूं वो मोहन मुझे श्याम रंग मन आया श्याम चूड़ी बेचने आया श्री राधे मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया महाराज आज भगवान जैसे चूड़ी हाथ में डाली है तो धीरे से हाथ दबायो राधा बोली क्या कर रहे हो भगवान बोले रे ओ पगली मुंह पे थोड़ी सी निगाह डाल ले मैं कौन हूं देख ले भगवान की जब हंसी खुली तो राधा टकटकी लगाएगी चेहरा को देख रही कृष्ण आप हाँ भगवान बोले मैं ही हूँ तुम्हें पता है ना मैं कहां से कहां तक आया अरे ओ पगली तू नहीं जानती कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ ऐसे तो महीनों बीत जाते और तू मानने वाली नहीं थी इसलिए मुझे ये भेष रख के यहाँ आना पड़ा इतना लगाव था एक दिन इधर आ जाइए महाराज लगी है सभा सभी गोपियों की राधा के खरक में तो शीला बोली ओरी बहना कोरी धोनिया सजाई है उन मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है ललिता बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है
आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे। जब कहा है कि मेरे घर पे आवेंगे तो लम्बो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोली। तो सखिया बोली तुमने भगवान को ना देखो का? बोले नहीं बहना, मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? अच्छा, जो वो बहू थी दादा, वो बहू ब्रज का एक सखा था जिसका नाम था सुंदर। उसकी शादी 5 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में शादी हुई, उसके कई साल बाद विदा करा के लाया। तो रास्ता में जहां भगवान गैया चराए रहे वहीं पालकी खड़ी, रोक दी पालकी। भगवान वह सुंदर सो बोले कि भैया जरा भाभी का चेहरा दिखा दे, इतने साल बाद विदा करा के लाया है तो हमें उनका मुख देखना है। अरे सुंदर बोला, अरे तुम तो मेरे भाई हो, जाओ पालकी में बैठी, चेहरा देख लो। अब भगवान सुंदर की पत्नी का चेहरा देखने के लिए पहुंचे और बुजुर्गों सुंदर की पत्नी को उसकी माँ ने मायके से समझा के भेजा था कि पूरी दुनिया में तू किसी को भी अपना चेहरा दिखा देना, लेकिन कृष्ण की आंखों में आके कभी मत डालना। अगर तूने कन्हैया का चेहरा देख लिया या फिर उसे दिखा दिया तो तू उसी की हो जाएगी, फिर तुझे दुनिया में कोई रखने वाला या बचाने वाला नहीं है। वो इतना बड़ा छलिया है कि अगर एक बार उसकी निगाहों से निगाहें टकरा गई फिर तो तू समझ ले। क्योंकि कहावत है, जो लोग मुंह से बयां नहीं कर सकते वो कभी कभी आंखों से बयां करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया कि तू उसके आसपास भी मत भटकना, और उसका नाम है, ब्रज का एक सखा है, उसका नाम है कृष्ण। समझ गई? अब भगवान पालकी के पास पहुंचे, पालकी को वो जो पर्दा था वो हटाया, अब वो लंबे घूंघट में बैठी। बोले भाभी प्रणाम करता हूँ। नाई बोली तो बोले भाभी जरा भैया ने बोला है कि घूंघट उठा के मुझे अपना चेहरा दिखा दो, मैं वहां से परमिशन लेके आया हूँ, ऐसे थोड़ी देख रहा हूँ। तो जैसे घूंघट थोड़ो से उठाओ तब तक भगवान बोले भाभी मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण। और लंबो, अरे ये तो वही है जो मेरी माँ ने कहा था कि उसे चेहरा मत दिखाना वरना उसी की हो जाएगी। अब और लंबो घूंघट। भगवान बोले भाभी कुछ हमसे तो समझिए का, चेहरा दिखाओ जरा, नाय घूंघट खोलो। अरे भगवान बोले भाभी मुझे चेहरा दिखाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है। नहीं खोला। अब जब घूंघट नहीं खोल रही भगवान तीसरी बार बोले भाभी मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, अगर आपने आज मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं जीवन में अपना चेहरा आपको दिखाने वाला नहीं। तब भी उसने घूंघट नहीं हटाया, भगवान चुपचाप लौट आए। अब जब लौट के आए, ध्यान देना, जब गोवर्धन की पूजा हुई थी तो उस गोवर्धन की पूजा में भगवान ने सबसे छोटी वाली उंगली पर, जब इतनी बाल्यावस्था में गोवर्धन को उठाया था तो बड़ी भीड़ लगी थी। धीरे से एक कोने से निगाह पहुंची है तो देखा ये तो ब्रज का वही ग्वाल है, वही कृष्ण है जिसने इस पहाड़ को अपनी उंगली पर रखा हुआ है। तो समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। अरे हमारी मैया ने तो हमें उल्टो पहाड़ों पढ़ाई के भेज दियो, मैं तो जीवन बर्बाद कर चुकी हूँ, अब मैं कृष्ण का चेहरा कभी जीवन में नहीं देख पाऊंगी, अब मैं कहाँ जाऊं। यहाँ तो अपनी तसल्ली जैसे वैसे कर ली, लेकिन बाँ प्रण किया है कि अब कुछ भी हो जाए मैं अगला जन्म जब लूंगी तो बिना कृष्ण के किसी और का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी। यही सुंदर की पत्नी अगले जन्म में आके हुई है मीरा। बोलिए गोविंद भगवान की। ये मीरा हमेशा कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो पति है। और ये मीरा है ना, मीरा को शादी के बाद प्रभु का नाम लेना जरूरी नहीं था। ये बचपन जो छोटी थी ना 5 वर्ष की, तो इसके यहाँ एक पंडित जी आए कथा कहने।
तो पंडित जी ने आरती से पहले कहा कि किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दे। सबने कहा किसी को कुछ नहीं पूछना। अब पंडित जी उतरे व्यासपीठ से, तो कलाई पकड़ी पीछे से छोटी सी बिटिया। पंडित जी बोले क्या चाहिए? टॉफी, बिस्किट, प्रसाद? बोले नहीं। फिर बोले महाराज हमें आप एक बात बताइए, जिसकी आप कथा कह रहे थे, जिसके आप गुणगान कर रहे थे, वो दिखने में कैसा है और मिलता कहाँ है? तो पंडित जी बोले लाडो तू ऐसे समझ ले जगी बनाई वही दुनिया इतनी सुंदर है, तू बनाई हुई वालो कितना सुंदर होवेगो। यही नशा चढ़ा है। शादी के बाद भी मीरा एक ही बात कहती थी, मेरी वृंदा मेरा सोना चांदी, मैं तो तेजी बैठी घर द्वार संभाल राड़ा तेरी नगरी, श्री राधे। महाराज आज वहां आपस में सखियां बातें कर रही हैं, तब तक राधा पहुंची। जवाब दो। सखियन ने बहना कृष्ण कहाँ है? बोले पागल होगा, कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां, नाचते मिलेंगे ओरी ललिता यशोदानंदन गोपाल वहां, रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल जहां, नाचते मिलेंगे ओरी ललिता यशोदानंदन गोपाल वहां। भगवान हर जगह मौजूद है। इतना कहकर के राधा गाय दोहवे के लय खरक में पहुंची। कृष्ण ने चेहरा देख के जरा सा मुस्कुरा दिया और जवाब दिया है, तूने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया। इतना कहकर के कृष्ण चले गए। राधा ने विचार किया कि मैं बिना कन्हैया के किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद करके उसी खरक में लेट गए। बड़े बड़े वेद ज्योतिषी आए, राधा को ठीक नहीं कर पाओ। यहां कीर्ति को खबर दी है तो मैया कीर्ति बड़ी रोई। सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। आज ललिता ने जवाब दो मैया, अब हम बन्ना को ही लेके आए रहे जो राधा को डसकेंगे वो है। ठीक है। मैया यशोदा के द्वारे पे पहुंचे, बोली अरे ओ मैया, हेलो जवाब दो रही हो मैया। ओ बिटिया, मैया यशोदा, बिटिया हम बिटिया है ना भाई, दीदी तो हो। मैया यशोदा। हाँ बिटिया। अरे ओ मैया, ओ बिटिया,
भैया हाँ बिटिया। तेरे घर पे एक राधा नाम की लड़की आती थी, आहा कब आई थी? कल ले आई, परसों आई, सुबह नहीं आई। कुछ बात है गई का? हाँ का बात है गई भैया। यो और राधा को का है गो बिटिया जान करी जा रही है दैया रे। तो सांप ने खाए लो। ए तो बिटिया जहाँ काय के ले आई हो। अगर राधा के पास में कृष्ण चले तो राधा बिल्कुल ठीक है जावेगी। वो तो बार वो बु का जाने बिटिया। तू ना जाने बन गई है ना कि पीछे रह रहे कि बड़े बड़े जंतर मंत्र सीख ले ना। हाँ अच्छा। कृष्ण पहुंचे, जब ललिता लेके गई तो अब सोच रहे हमें तो जो ना है पता है कि जब भगती में कौन कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ते। कन्हैया कौ चीज जरूरत तो ना है भगतई में। भगवान सोच रहे हमें तो जो ना है पता, तो क्या बताएं? बताओ तुम शर्मा मत। थोड़े थाली में हल्दी और चावल ला। हल्दी चावल वो रखे, वो रखे, वो रखे तो है सामने। अब का बच्चों, हाँ लोटा में पानी वाला ले। लोटा है जी पुराने जमाने को लोटा है, वेगी तो लुटियां पट गिर जाती हैं। पहले लोटा ऐसे। और अब तो कुछ नहीं बच्चों। और हाँ नीम को झोरा वाला जी रखो, भगती चल रही है। अब हमें जो मंत्र पढ़ते देखते हैं, आहा वे आंखें ते अंधे हो जाते हैं और कानन ते बेरे हो जाते हैं। आंखें ते अंधे हैं, कानन ते बेरे हैं। मन तो सुनेंगे जरूर तुमको नहीं है तो सुन ले। अरे काली काली दे दे प्याली प्याली चढ़ाऊं तो ये बिडाड़ा उड़ दिया गठीला गाठू में कोई काले ने खायो कालो ही जा रे मैं ना जानू तो उठ के बैठो विसियर मेरे काय को रहे रवसोई। अरे अब कान में कह रही काय को रही है राधा सोई। भगवान बोले राधा, राधा उठी। भगवान कान लगे धरीनो काय खून की प्यासी हो, ठीक हो तुम ही जानो, दर्द तो ना है तुम ही जानो, आराम है तुम ही जानो। भगवान बोले इतनी बड़ी नोटंकी करवी क्या जरूरत है? हमें जंतर मंत्र ना आते होते तो मैं पड़ी रहती। बोले कृष्ण, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के विचार किया कि किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान बोले देवी हम रहें या चले जाएं, लेकिन हमारे हृदय से जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होगा, और जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की।